एक गांव में आरामचंद नाम का आदमी रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रकृति को दर्शाता था। आरामचंद बेहद आलसी और कामचोर था। उसे बस आराम करना पसंद था। वो दिन भर बस सोता ही रहता था या फिर इधर उधर आवाराओं की तरह घूमता फिरता था। आरामचंद के माता पिता काफी मेहनती और ईमानदार थे। वो आरामचंद की आदतों से परेशान हो चुके थे। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने आरामचंद को कई बार समझाया, लेकिन आरामचंद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आरामचंद के माँ बाप की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी। एक दिन आरामचंद की माँ अपने पति से बोली, आरामचंद तो हमारी सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या इधर उधर आवारा ऊँटों की तरह फिरता रहता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। जब इसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो शायद उसकी ये आलसी आदतें बदल सकती हैं। तुम सही कहते हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आरामचंद के माता पिता सुषमा नाम की लड़की से आरामचंद की शादी कर देते हैं। सुषमा बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। सुषमा के घर में आने से आरामचंद के माता पिता को पूरा विश्वास था कि अब आरामचंद का निठल्लापन जरूर दूर हो जाएगा। लेकिन आरामचंद की आदतें बदलने की बजाय वो पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। अपने पति की यह हरकत देखकर सुषमा बहुत परेशान हो चुकी थी। वो एक दिन अपने ससुर से बोली, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला क्योंकि आप घर के बड़े आदमी हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। उस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी आपने मेरे साथ करवा दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ करता धरता नहीं है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। जब से शादी हुई है उसने अपनी जिम्मेदारियां समझने की एक बार भी कोशिश नहीं की। घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। अब मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि कब तक मैं ये सब सहती रहूँ, कब तक बर्दाश्त करूँ। इस तरह तो घर नहीं चल सकता। घर में कुछ भी नहीं है। मैं सोचती थी कि घर की बात बाहर न जाए, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। कब तक मैं ये सब देखती रहूँ? बेटी तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी वो तुम्हारा पति है, तुम उसे समझाओ कि कुछ काम करे। मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं तो समझा समझा के पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है। बस सारा दिन घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर फिरते रहते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरामचंद के माता पिता का देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद आरामचंद को और भी छूट मिल जाती है, क्योंकि उससे कोई कहने सुनने वाला अब रहा ही नहीं था। अब आरामचंद की पत्नी आरामचंद से बहुत परेशान रहने लगती है। एक दिन आरामचंद चरपाई पर लेटकर आराम कर रहा था। आरामचंद को आराम करता हुआ देख उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो गुस्से में अपने पति से बोलती है, आपको शर्म नहीं आती? यूं निठल्लों की तरह घर में पड़े रहकर पूरे गांव के मर्द सुबह होते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां कितना सुख से रहती हैं। एक मैं हूँ, जब से घर में आई हूँ तब से एक पल के लिए सुख भी नहीं मिला है। ये कैसी बात कर रही हो सुषमा? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छोटे मोटे काम ही मिलते हैं। और छोटे मोटे काम करना देखो मुझे पसंद नहीं है। अरे मैं करूँगा तो कोई बड़ा काम करूँगा। बड़ा काम तुम्हें मिलेगा नहीं और छोटा तुम करोगे नहीं। कुछ दिन की बात है, फिर भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। गांव की सभी औरतें अपने पति के साथ कितनी खुश रहती हैं। हर महीने नए नए कपड़े खरीद कर पहनती हैं। और एक हम है, कपड़े खरीदना तो दूर की बात है, समय से खाने के लिए ही मिल जाए वही बहुत है। सुषमा कुछ दिन की बात है, फिर देखना तुम कैसे रानी की तरह राज करोगी। अरे नौकर तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। घर में निठल्ले बैठकर सपने देखना छोड़ दो। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। गांव का तुमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार न लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी वापस करते करते तंग आ चुकी हूँ। बस मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है। अरे तुम आते ही घर सर पे उठा लेती हो। कभी आराम से बैठकर प्यार से दो बातें भी कर लिया करो। तो मैं क्या करूँ? सारा दिन मैं अकेली खेतों में काम करती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि गांव के सभी व्यक्ति अपने अपने खेतों में कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि हमारे घर में तो मामला उल्टा ही है। पत्नी सारा दिन काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा सपना देखता रहता है। अरे भाग्यवान बस भी करो, तुम तो मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। पति वाली कोई बात है तुम में जो मैं तुम्हारी इज्जत करूं?
इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे कमा कर देता है, घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले की नहीं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो तुम मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो। बस एक काम कर दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे जाओ, जाकर जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ, जाकर कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर में चूल्हा जल जाए। शर्मिली की बात सुनकर आरामचंद घर से बाहर चला जाता है। और फिर वो सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं जो शाम के खाने का इंतजाम हो जाए। एक तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब कोई उधार भी तो नहीं देता है। एक काम करता हूँ, लोकेश भाई के घर चलता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। फिर आरामचंद लोकेश के घर की ओर चल देता है। लोकेश के घर पहुंचकर आरामचंद लोकेश से बोला, भाई मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ, घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना तक नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं तुम्हारे पैसे 1 हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा। आरामचंद, तू कब तक दूसरों से उधार लेकर अपना गुजारा करता रहेगा भाई? पूरे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे तुमने उधार न लिया हो। देखो भाई, इस तरह काम नहीं चलता है। अरे कुछ काम हम किया करो यार। भाई मैं तुमसे ज्ञान लेने नहीं, पैसे लेने आया हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो, वरना देखो कोई बात नहीं है। आरामचंद की ये बात सुनकर लोकेश को गुस्सा आ जाता है। लोकेश गुस्से में आरामचंद से बोलता है, पैसे तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि तुम 1 नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। अरे तुम पैसे लेकर भूल जाते हो, वापस देने का तो नाम ही नहीं लेते हो। लोकेश की ये बात सुनकर आरामचंद चुपचाप उसके घर से बाहर आ गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। आरामचंद पेड़ के नीचे बैठा ही था, तभी गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए बड़े गुस्से से उसकी ओर चला आ रहा था। मुखिया को देखकर आरामचंद घबरा जाता है। मुखिया बोलता है, बहुत दिन हो गए आरामचंद, मुझे बेवकूफ बनाते बनाते। अरे तूने हमेशा अपनी चालाकी और झूठे वादों से मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब यह सिलसिला खत्म होने वाला है। आज मैं तेरी सारी चालाकियों का हिसाब लूंगा। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही रहूंगा। अब तेरे सारे बहाने और चालें बेकार हो जाएंगी। मुखिया जी, मैं इस वक्त बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। आपके मुझ पर जितने भी पैसे हैं मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, बस आप मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। कहाँ से चुका देगा? तू कुछ काम तो करता नहीं है, सिर्फ बातें करता है। हर वक्त अपनी परेशानियों का रोना रोता है, लेकिन कभी कोई काम नहीं करता। अगर तुझे मेरे पैसे देने होते तो तू कब का दे चुका होता। अरे तू धरती पर बोझ है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। रामचंद समझ गया था कि आज मुखिया उसे छोड़ेगा नहीं। फिर आरामचंद बोला, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए मुखिया जी। मैं वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे वादे तुम मुझसे 2500 बार कर चुके हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। आज या तो मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तेरी खूब मरम्मत करके जाऊंगा। फिर मुखिया अपने नौकर से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे, और तब तक मारो जब तक इसे इसकी नानी याद ना आ जाए। फिर कभी किसी से उधार लेने की सोचेगा नहीं। मुखिया के आदमी आरामचंद को मारने ही वाले थे कि तभी आरामचंद की पत्नी आ जाती है। वो मुखिया से बोलती है, मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत मारिए। सुषमा, आज तुम्हारी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर इसने इस महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इसका वो हाल करूँगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है। फिर सुषमा अपने पति से बोलती है, कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी? अगर तुमने 1 महीने के अंदर मुखिया जी के पैसे नहीं लौटाए तो वो तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब भी वक्त है, कुछ काम कर लो और मुखिया जी के पैसे दे दो,
अब घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, चलकर खाना खा लो। इतना कहकर सुषमा भी घर चली जाती है। फिर आरामचंद सोचने लगता है, सुषमा सही कह रही है। अगर मैंने मुखिया के पैसे नहीं लौटाए तो वो पीट पीट कर मेरा तो बुरा हाल कर देगा। मैं उसके नौकरों से पिटना नहीं चाहता हूँ। मुझे कैसे भी करके मुखिया के पैसे देने ही होंगे, लेकिन मैं मुखिया के पैसे कहाँ से दूं? हाँ, एक काम करता हूँ, हमारे पास 2 बैल है, एक बैल मुखिया जी को दे देता हूँ। इस तरह मुखिया जी से मेरा पीछा छूट जाएगा। फिर आरामचंद मुखिया जी के घर जाता है और मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मैं आपके पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 बैल है। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। अब तूने काम की बात कही है आरामचंद, जाकर अपना एक बैल मेरे पास ले आ। मुखिया जी, मैं बैल नहीं ला सकता। आप अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दो, वो बैल ले आएगा। फिर मुखिया आरामचंद के साथ अपने एक आदमी को भेज देता है। आरामचंद अपना एक बैल मुखिया के आदमी को दे देता है। मुखिया का आदमी बैल लेकर मुखिया के घर चला जाता है। उसके बाद आरामचंद अपनी पत्नी सुषमा के पास जाता है और सुषमा से कहता है, सुषमा, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज दे दिया है, अब वो कभी भी पैसे लेने नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कहाँ से दिए हैं? सुषमा, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया है उसके कर्ज के बदले। मैं तो मुखिया को बहुत ही अक्लमंद समझता था, लेकिन वो तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ निकला। अरे मुखिया एक बैल का क्या करेगा? देखा सुषमा, तुमने अपने पति का दिमाग। बेवकूफ मुखिया जी नहीं आप हो। एक बैल के बगैर तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मुझे मिला है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सुषमा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि एक बैल के बगैर हम खेत कैसे जोतेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से बैल वापस लेकर आओ, अभी इसी वक्त। फिर आरामचंद अपने घर के बाहर चला जाता है और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने लगता है कि तभी एक साधु बाबा रामचंद के पास आकर बोलते हैं, बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? मुझे लगता है कि तुम किसी परेशानी में हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। बाबा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और आप मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते हो, इसलिए कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो। बेटा, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूँ। गाँव का मुखिया तेरा एक बैल ले गया है और तूने गाँव वालों से कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है। तेरी पत्नी भी तुझसे बहुत नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। साधु बाबा की बात सुनकर आरामचंद बोला, बाबा, आप तो सब कुछ जानते हो। लगता है आप बहुत ही पहुंचे हुए साधु हो। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मेरा एक बैल जमींदार ले गया है। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपना खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर गांव के लोगों और मुखिया जी का कर्ज दे सकूं। बेटा, जब तक तू आलस करना नहीं छोड़ेगा तब तक तू कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे ऊपर आलस हावी हो चुका है। वैसे तुझे किसी चीज का लालच नहीं है। अगर तू चाहता तो मुझसे धन दौलत और सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से बिल्कुल साफ है। बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। कैसे भी करके मुखिया जी से मेरा बैल मुझे वापस दिलवा दीजिए। जो चला गया उसका अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। मैं तुझे मुखिया से तेरा बैल तो नहीं दिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे शरीर के अंदर एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले अपना खेत जोत सकता है। साधु बाबा की बात सुनकर आरामचंद गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, साधु महाराज, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंदर इतनी ताकत भर दो जिससे मैं अपना खेत खुद जोत सकूं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंदर एक बैल के बराबर ताकत भर दूं, तो तैयार हो जाओ ताकत पाने के लिए। फिर साधु बाबा ने आरामचंद के सर पर अपना हाथ रखा और बोले, अब तेरे अंदर एक बैल के जितनी ताकत आ गई है। तू एक बैल के बराबर शक्तिशाली हो गया है। अब तू अपने खेतों के सभी काम खुद कर सकता है। उसके बाद आरामचंद अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बताई, लेकिन सुषमा ने अपने पति की बात पर यकीन नहीं किया। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, या फिर तुमने कोई सपना देखा है? अरे सुषमा, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बात का यकीन करो। अब मेरे अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल के जोड़ीदार तुम बनोगे।
देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन आरामचंद एक बैल के साथ अपने खेत जोतने लगा। आरामचंद को अपने अंदर बेहद ताकत महसूस हो रही थी। आरामचंद के अंदर इतनी ताकत देखकर सुषमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही दिनों में सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि आरामचंद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये खबर किसी तरह मुखिया जी के कानों तक पहुंच गई। मुखिया जी अपने साथियों से बोले, मैंने सुना है कि आरामचंद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है, क्या ये सच है? जी मुखिया जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आरामचंद एक बैल की जगह स्वयं काम कर रहा था। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये कैसे हो गया अचानक? उसके अंदर एक बैल के बराबर ताकत कहां से आ गई? अब तो वो आरामचंद अपने खेतों को जोतकर बहुत ही जल्दी फसल उगा लेगा और फिर मेरे पैसे लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। जबकि मैं तो सोच रहा था कि कुछ ही दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी छीन लाऊंगा। मैंने सोचा क्या था और ये क्या हो गया। उस बदबख्त ने मेरा सारा मंसूबा खराब कर दिया। मुखिया जी, अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा। तुम सब आरामचंद के घर जाओ और उसकी खूब धुलाई करो। मार मार कर बुरा हाल कर देना। मुखिया के किसी भी साथी की आरामचंद के घर जाकर उसे पीटने की हिम्मत नहीं हुई। मुखिया जी, आरामचंद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत है। हम भला उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम उसका एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुखिया जी, मेरा मानना तो ये है कि आपको आरामचंद को पीटने का सपना छोड़ देना चाहिए। इसी में हमारी और तुम्हारी भलाई है। अपने साथियों की बात सुनकर मुखिया कुछ न बोल सका। सच तो ये था कि मुखिया भी आरामचंद से बहुत घबराया हुआ था, इसलिए मुखिया ने चुप रहना ही सही समझा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन आरामचंद अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर मुखिया के घर उसके पैसे लौटाने गया। मुखिया जी, ईश्वर की कृपा से मेरी मेहनत और लगन की वजह से मेरी फसल बहुत अच्छी हुई थी। मैं अभी उसे बेच कर आ रहा हूँ। ये लीजिए आप अपने पैसे। अब कृपा करके मेरा बैल मुझे दे दीजिए। मुखिया ने बगैर कुछ कहे चुपचाप अपने पैसे लेकर आरामचंद को बैल वापस दे दिया। आरामचंद अपना बैल लेकर अपने घर चला गया। बैल देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। अब आरामचंद मेहनत करने लगा था, इसलिए उसने सभी गांव वालों का कर्ज दे दिया। अब आरामचंद के घर में खुशहाली आ गई थी। लेकिन आरामचंद दिन रात खेतों में काम करता रहता था, इसलिए सुषमा अपने पति के दिन रात काम करने से परेशान आ चुकी थी। एक दिन सुषमा आरामचंद से बोली, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम कुछ करते नहीं थे, इसलिए मैं हमेशा तुमसे परेशान रहती थी। हर समय यही सोचती थी कि तुम कुछ करोगे या नहीं, लेकिन अब तुम दिन रात मेहनत करते हो। न केवल अपने खेतों में बल्कि दूसरों के खेतों में भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो। अब बस भी करो, इतना काम करना सही नहीं है। थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। सुषमा, मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो ये ताकत है, इसकी वजह से मुझे कभी थकावट महसूस ही नहीं होती। जब मुझे थकावट महसूस ही नहीं होती तो मैं आराम कैसे करूं? अपने पति की ये बात सुनकर सुषमा सोचने लगती है, हे ईश्वर, मैं क्या करूं? ऐसे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके उन साधु बाबा को ढूंढना होगा जिन्होंने इन्हें ये ताकत दी है। फिर सुषमा उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ साधु बाबा ने आरामचंद को ताकत दी थी। कुछ ही देर में साधु बाबा उस पेड़ के पास आ जाते हैं और सुषमा से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? बाबा, मेरे पति को किसी साधु ने एक बैल के बराबर ताकत दी थी। जब से उन्हें ताकत मिली है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार काम करते जा रहे हैं। अपने काम के साथ साथ दूसरों का भी काम कर रहे हैं। बेटी, मैं ही वो साधु हूँ जिसने तुम्हारे पति को एक बैल के बराबर शक्ति दी। बाबा, कुछ कीजिए। अगर वो इसी तरह काम करते रहे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी और मैं भी उनसे परेशान आ चुकी हूँ। मैं खाना बनाते बनाते थक गई हूँ। वो पूरे 5 आदमियों का खाना एक बार में ही खा जाते हैं। बाबा, आप उन्हें पहले जैसा कर दीजिए। तुम जैसा चाहो बेटी, मैं भी आरामचंद से वो ताकत वापस ले लेता हूँ जो मैंने उसे दी थी। फिर साधु बाबा ने आरामचंद से उसकी ताकत वापस ले ली और सुषमा के पास से चले गए। उसके बाद आरामचंद पहले जैसे सामान्य हो गया, लेकिन अब आरामचंद मेहनती बन चुका था। उसने अपना आलस छोड़ दिया था। अब आरामचंद आलसी नहीं रहा बल्कि मेहनती बन गया था। उसकी पत्नी सुषमा भी उससे बहुत खुश थी। फिर आरामचंद अपनी पत्नी सुषमा के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।